ये भरत जी महाराज सम्राट बने और अपने पुत्रों का राज्याभिषेक करके ये भी भजन के लिए निकल पड़े। एक दिन की बात, एक सरोवर के तट पर आकर के इन्होंने संध्या वंदन किया। सायंकालीन का समय था। उसी समय एक जंगल से सिंह भागा हुआ जा रहा था। हिरण आगे आगे पीछे पीछे सिंह था। हिरण के पेट में एक छोटा सा मृग शावक था जो होने ही वाला था। हिरण ने नदी के पास से छलांग मारी तो हिरण तो उस तरफ निकल गया, लेकिन मृग शावक उस वेग से उस नदी में आकर के गिर पड़ा। महाराज जैसे ही गिरा, भरत जी इस दृश्य को देख रहे थे। ध्यान से श्रवण करेंगे। बोलिए राधे राधे। कैसे माया पकड़ती है देखिए। ये वही भरत जी हैं जिन्होंने परिवार को छोड़ दिया, घर को छोड़ दिया और निकल गए महाराज नेपाल गंडकी नदी साधना के लिए। और वही भरत जी महाराज अब संध्या वंदन कर रहे हैं तो वो मृग शावक दिख गया। और जैसे ही मृग शावक दिखा, पकड़ करके उसको अपनी कुटिया में ले आए। तड़फ रहा था पानी में, उसकी तड़फन को देखा, पकड़े अपनी कुटिया में ला करके विराजमान किया। अब भरत जी महाराज का उनसे ऐसा गहरा संबंध बन गया, जब तक वह मृग पानी ना पिए ये पानी ना पिए, जब तक मृग भोजन ना करे ये भोजन ना करे, उसके प्रेम में महाराज ऐसे आसक्त हो गए भरत जी। एक दिन की बात, वह मृग के किसी झुंड में जाकर के वह शावक मिल गया। बहुत देर तक भरत जी ने प्रतीक्षा की, जब नहीं आया तो बेकल होकर के महाराज रोने लगे, छटपटाने लगे, कहां चला गया। जैसे हम किसी श्वान को पालते हैं, कुत्ते को, तो उससे हमारा संबंध बन जाता है कि नहीं, परिवार का हिस्सा मानने लगते हैं हम उसे भी। और उसी जगह कोई नया व्यक्ति अगर उस घर में चला जाए जिसके घर में वह कुत्ता है, देखिए दो कुत्ते होते हैं, एक पालतू एक फालतू। जो फालतू होते हैं वो तो रोड पे घूमते रहते हैं, लेकिन इनका भी एक प्रारब्ध है कि कुछ कुछ तो एयर कंडीशनर कमरे में महाराज बैठते हैं। लेकिन कोई दूसरा मनुष्य जाकर दरवाजे पे खड़ा हो तो भौंकने लगते हैं तुरंत। लेकिन मालिक अगर देख ले कि ये किसी के ऊपर भौंक रहा है तो मालिक कहता है टॉमी बैठ जाओ, बैठ जाता है शांति से। उसे पता चल गया कि मेरे मालिक का रुख क्या है। इसी प्रकार मनुष्य, ये जीव परमात्मा की उस माया में फंस गया है। तो संसार में रहेगा तो स्वान रूपी संसार इसके पीछे माया बन के पड़ जाएगा, लेकिन वही मायापति की शरण में चल जाएगा तो जिस तरह वह कुत्ते के मालिक ने उसे समझा दिया, इसी प्रकार वह जगत पिता इस माया को समझा देता है कि ये मेरा ही शिष्य है, इसके पीछे मत पड़ो। जिस प्रकार वह स्वान उस मालिक के कहने पर अनुकूल हो गया, उसी प्रकार ये जगत की माया भगवान के अधीन है प्यारे। वही माया ने श्री भरत जी को पकड़ लिया। नहीं मिला तो अंते मति सागति, अंत में ये मृग ही बन गए। ध्यान दीजिए, हम अंत में मरते समय जो सोचेंगे वही बनेंगे। ये उन्हीं की कहानी है भरत जी की। जब बन गए मृग तो भजन का प्रभाव था, सब कुछ स्मरण बना रहा। दूसरा जन्म मृग का पाया और ये शरीर जब छोड़ा तो तीसरा जन्म हुआ इनका। फिर भजन का प्रताप बहुत तेज था। तो तीसरा जन्म जब हुआ तो अंगीरा गोत्री ब्राह्मण के घर में हुआ। एक दिन इनकी भाभी ने बोला भैया पानी भर लो। अब ये मौन रहते थे, अट्टे कट्टे थे, बड़ा सा जनेऊ डालते थे। ज्ञान तो सब था, भजन इतना था कि सब उसके प्रभाव से सब याद है। एक दिन बोला भैया पानी भर लो। भरत जी गए रसोई में और जो महाराज नली लेके खड़े हुए, चम्मच गिलास कटोरी गंजी इतने भरे भरे पानी में खुद खड़े। भाभी आई, ये क्या किया तुमने? तो मुंडी हिला दी। पिता से शिकायत की, बोले मूर्ख का मूर्ख, इसको खेत में रखो, थोड़ा काम करेगा, दिन भर खाते रहता है पीते रहता है, कोई काम का नहीं है।
ले जाकर खेत पे पटक दिया और कहा सुनो, जितनी यहां चिड़िया आए इन सबको भगाना। भरत जी ने मुंडी हिला दी। अब सुबह हुई, चिड़िया आई, पक्षी आए, तो इनको लगा कि ये सब भगवान के ही स्वरूप है। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ री चिड़िया भर भर पे, आओ खाओ भैया। पिताजी आए, पूरा का पूरा जड़ है, भाग जा इसको घर से निकाल दो, आज से कोई काम का नहीं है, कोई काम नहीं करता। इसलिए इनका नाम पड़ गया जड़ भरत। बोलिए जड़ भरत जी महाराज जी की। 3 भरत हुए हैं, एक ऋषभ नंदन भरत, एक दुष्यंत पुत्र भरत और एक दशरथ पुत्र भरत। तो जो ऋषभ नंदन नाम के भरत हैं, इनके नाम से इस भूमि का नाम पड़ा भारत। बोल भारत माता की जय हो। इसका नाम था आर्यावर्तक। हम बोलते ना संकल्प में आर्यावर्तक दैशे, तो इनका नाम पड़ गया भारत। अब महाराज इनको जब घर से निकाल लिया तो पेड़ के नीचे जाके बैठ गए। कुछ ही समय के बाद में वहां से 4 दूत जा रहे थे, बोले बलि के लिए ये बढ़िया मुष्टंडा मिल गया, पकड़ लो इसको। बंदी बना करके गुफा में जैसे ही लेके आए, सामने भद्रकाली थी अष्टभुजी रूप में। बोले बलि दो। सबसे पहले तिलक हुआ, पूजन किया, माला पहनाया, तलवार पर तिलक किया। बोले हाँ बलि दो, मंत्र पढ़ना चालू किया। और जैसे ही बलि देने वाले थे, भगवती अष्टभुजी बन के प्रकट हो गई और तलवार से भगवती महाकाली ने संहार कर दिया सब। भरत जी कहने लगे मेरे भजन का इतना प्रभाव, मैंने तो कुछ किया भी नहीं और भगवती ने मेरी रक्षा कर ली। अगर जीवन भर मैंने भजन ही भजन किया होता, मुंह में नहीं पत्ता, तो पता नहीं क्या होता मेरा। फिर बाहर बैठ गए। फिर एक पेड़ के नीचे छांव में बैठे थे, उसी के पीछे रहुगण की सवारी आ रही थी। रहुगण का एक कहार बीमार पड़ गया। रहुगण ने बोला भैया किसी को पकड़ के लाओ। तो यही साहब फिर मिल गए, बोले चलिए आपको राजा याद कर रहे हैं। मुंडी हिला दी, चले गए सीधे साधे भरत जी। अब महाराज पालकी में लग गए। अब थोड़ा सा आगे चले तो एक चींटी आ गई पैर के नीचे। छलांग मारी भरत जी महाराज ने, छलांग मारी तो पालकी उचकी, पालकी उसकी, राजा का सिर जो है पालकी में लगा। चिल्लाने लगा, बोले कौन पालकी चला रहा है? बोले महाराज एक कहार बीमार पड़ गया था, उसी को पकड़ के लाए। बोले सावधानी से चलाओ। अब की बार पुनः फिर चला, एक चींटा मिल गया। फिर छलांग मारी महाराज, अब की बार राजा को क्रोध आ गया। चिल्लाने लगा राजा ने, हे भोड़ा सत्व के तवस्त के मति माम विषता मानमस्ति। तुझे समझ में नहीं आता? मैं राजा रहुगण इस पालकी में जा रहा हूं। अब की बार तलवार उठा ली, राजा नीचे आया और भरत जी महाराज से कहने लगा कि मैं तुम्हें मार दूंगा। अब बोले भरत जी, देखिए 2 जन्म निकल गए लेकिन किसी से कुछ नहीं बोले, भजन का प्रताप था। लेकिन अब बोले तो ऐसा बोले, अब बोले तो ऐसा बोले कि रहुगण को भी चुप कर दिए। कहने लगे राजन तुम मुझे नहीं मार सकते, ना मैं मोटा हूं ना मैं पतला हूं, ना मैं शरीर हूं, और तुम मारोगे भी तो मरेगा मेरा शरीर, मेरी आत्मा नहीं मर सकती, इसलिए मेरा कुछ नहीं होने वाला। अरे भैया तुम तो मुझे कोई विद्वान ब्राह्मण मालूम होते हो। चरणों में गिर पड़े, बोले मैं ब्राह्मणों का बहुत बड़ा भक्त हूं। बताओ ना तुम कौन हो? अच्छा मैं तुमसे एक बात पूछूं? बोले ये बताओ इस संसार में मनुष्य के दुख का कारण क्या है? बोले शरीर में दुख होता है,
तो आत्मा में भी दुख होता है। उदाहरण दिया, जैसे मैं तुमसे पूछूं, एक चावल की बटलोई है, उसमें चावल भरे हैं, पानी भरा है, उसे चूल्हे पर रख दिया जाए तो सबसे पहले धीरे 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 करके वह पात्र को गर्म करेगी, फिर जल को गर्म करेगी, फिर वह चावल को गर्म करेगी और चावल सिद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार सबसे पहले मन को कष्ट होता है, फिर शरीर को होता है, शरीर के माध्यम से इंद्रिय और आत्मा को भी कष्ट होता है। जड़ भरत जी महाराज कहने लगे, तुम हो तो मूर्ख, मगर विद्वानों में रहते रहते विद्वानों वाली बातें करने लगे हो। कैसे? बोले भैया, आत्मा क्या है? निर्व्यक्त तत्व है। आकाश को आप काट सकते हो क्या? मार सकते हो क्या? जला सकते हो क्या? पानी से बहा सकते हो क्या? बोले नहीं। इसी प्रकार राजन, ये जो त्रिविध संसार तुम देख रहे हो, इसमें सबसे बड़ा मनुष्य का दुख का कारण है मन। उदाहरण दिया, ध्यान से श्रवण करिए। कैसे? भाई जैसे ये कथा चल रही है, अब इस कथा में आप लोग 2 बजे आगे आके बैठ गए, उदाहरण समझिएगा कथा। आप लोग 2 बजे आके बैठ गए, बोले महाराज जगह नहीं होती, हम लोग बैठ गए। अब थोड़ी देर के बाद में कोई जिसको आप जानते नहीं वो व्यक्ति वह गेट पे खड़ा हो, अब इतनी सी उस जगह पे बैठने की जगह ना हो हॉल में, और आपकी दृष्टि किस्मत से उस पे ही पड़ जाए दरवाजे पे, और आपको भी यही लगेगा कि ये यहीं आके बैठेगा, तो आप और जगह से फैल जाओगे कि नहीं? बोले हम इतनी लेट आके पहले से आके बैठते हैं और जब आ रहे तो हम और फैल के बैठ जाएंगे। लेकिन उसी जगह अगर कोई महाराज आपका कोई परिचित या सहेली मिल जाए तो अपन लोग क्या करेंगे? अरे भैया आओ तो, अरे बोले जगह नहीं है, वो जबकि कह रहा है वहां से, लेकिन हम कह रहे हैं नहीं नहीं आओ तो, तुम जगह तो सब बन जाएगी। हम क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि मन हमारे इनके अनुकूल है, और जिसको हम जानते नहीं उससे हमारा मन बनता नहीं। इसी प्रकार राजन, सबसे बड़ा दुख का कारण है मन। दूसरा उदाहरण से समझे। भाई आपको ससुर जी ने रात में बोला, बेटी मेरे एक मित्र आ रहे हैं, पुराने आलू के पराठे बना लो, 11 बजे रात में। अब बहू कहने लगी, पिताजी को एक ही काम है, रात को 11 बजे आलू के पराठे बना दो, ये बना दो, वो बना दो, मेरे सोने का टाइम हो रहा है। लेकिन इसी जगह महाराज मायके से भैया आ जाए और रात में 11 बजे आए, राधे राधे, अरे भैया जल्दी से हाथ पैर धो लो, बढ़िया सा गरम गरम पराठा बनाती हूं अभी। क्योंकि मन उनके अनुकूल है प्यारे। इसी प्रकार मन ही भी मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। राजन, इस संसार में मनुष्य के दुख का कारण है तो वो केवल मन है। मन की गति है सारी, इसलिए मन जिसके अनुकूल होता है उसके लिए हम समर्पित हो जाते हैं, मन जिसको नहीं जानता उससे हम नफरत करते हैं। बड़ा ही सुंदर दृष्टांत समझाया रघुगण को।